नमस्कार। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम वास्तु विज्ञान और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भुवन चंद्र। दर्शकों, प्रतिदिन की भांति हम आज फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा विषय है शनि। शनि का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में सटीक जानकारी देने के लिए प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी। शर्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आज का विषय जैसा कि हमने आपको बताया कि शनि है, तो आज हम शर्मा जी से शनि के बारे में जानेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले तो दर्शकों को यह बताइए कि शनि आखिर है क्या? हाँ जी, मैं बताता हूँ सर इसके बारे में। सर ऐसे है, शनि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो 9 ग्रह हैं जी, उनमें से शनि को वैसे ज्योतिष के अंदर 8वां स्थान दिया गया, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर दूसरा नंबर का स्थान दिया गया। शनि सूर्य पुत्र, ग्रंथों के अंदर ब्रह्म ऋषि मुनियों ने शनि को सूर्य पुत्र के रूप में दिखाया गया है। शनि की ये पहचान है, जिस भी आदमी की कुंडली का जो स्वामी अगर शनि है, उस आदमी की ये पहचान है कि उसका सिर बड़ा होगा, चेहरा बड़ा होगा, लेकिन स्पीड स्लो होगी। बॉडी की जो स्पीड है, एक्टिविटी है, वो कमज़ोर होगी जी, और दिमाग तेज चलेगा। लेकिन जब भी एक पहचान है आदमी की, शनि की क्या पहचान है, जैसे आदमी की कुंडली में अगर शनि प्रभावित है तो अपने शरीर के किसी भी अंग को, हाथों को या पैरों को बैठा बैठा हिलाता रहेगा। एक्टिविटी हाथ की या पैरों की हिलाता रहेगा, ये उसकी आदत है। आप पहचान सकते हैं कि इसी कुंडली में कहीं कहीं ये आदमी शनि से प्रभावित है। शनि के प्रभाव से आदमी की जो स्पीड है, पैदल चलने की जो स्पीड है, वो स्लो होती है। शनि की जो स्पीड स्लो है, दिमाग तेज चलता है, कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है। शनि हमारे जीवन में अगर किसी का कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर कैसे होगा? अगर वास्तु के अंदर जो शनि का स्थान है, शनि का स्थान वास्तु के अंदर वेस्ट मिड दिया गया है। नॉर्थ और साउथ के बीच का जो पार्ट है वास्तु के अंदर, उस शनि का स्थान है जी। और शनि के स्थान पर अगर कोई हमारी गलती से जाने अनजाने में कोई उसकी जिस चीज़ को वो पसंद नहीं करता, अगर वो चीज़ हमें वहाँ बना दी है, तो शनि हमारा समझ लीजिए कि नाराज़ हो गया है, नीच का हो गया है। वो हमारे साथ फिर नेगेटिविटी हमारे जीवन में दिखाएगा। इसलिए हमें सोच समझकर वास्तु के मुताबिक ही घर बनाना चाहिए। शनि के स्थान पे कभी भी जो शनि पसंद ही नहीं करता, वो चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। सर, तो ये बताइए दर्शकों को कि शनि का कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो दिखाता है कि शनि नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? हाँ जी, इसका ये पहचान है सर, जिस आदमी ने गलती से अपने मकान के अंदर या अपने शोरूम के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपने स्कूल के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमर्शियल कोई भी हो चाहे घर हो, अगर शनि के स्थान पर हमने उस शनि के स्थान को पूरे प्लेटफार्म पे सबसे नीचा डाउन कर दिया, चाहे 4 इंच कर दिया, चाहे 6 इंच डाउन कर दिया उस शनि के स्थान को, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का जो मिड है, वेस्ट मिड के स्थान को अगर हमें डाउन कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपका काम चलते चलते रुक जाएगा। कितना भी बढ़िया काम चल रहा है आपका, अगर आपने वहाँ से ज़मीन को या फर्श को डाउन कर दिया, तो आपका काम चलते चलते रुक जाएगा। दूसरी बात, अगर उसी स्थान पे वेस्ट मिड में आपने समर्सिबल या पानी का कुआं या पानी की ज़मीन के अंदर हौद बना दिया आपने, या टॉयलेट सीट रख दी वहाँ पे आपने,
तो समझ लीजिए आपका शनि खराब हो गया है, पैसे की बर्बादी होगी, काम एकदम लॉक हो जाएगा और यही नहीं पता लगेगा कि पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है हमारा। जहाँ भी पेमेंट होगी पेमेंट फंसती चली जाएगी आपकी। जी शर्मा जी, ये बताइए कि जैसे शनि है, क्या शनि जो हमारे घरों में जानवर हैं उन पे भी अपना कोई प्रभाव डालता है? हाँ जी सर, शनि चाहे हमारे घर में कोई मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं, चाहे हमारे घर में पशु हैं, गाय भैंस बकरी, कोई भी जो भी पशु पालता है, अगर शनि के स्थान पर हमने पानी या टॉयलेट सीट या डाउन पार्ट कर दिया, उस स्थान को नीचे कर दिया, तो हमारे पशुओं में बरकत ख़त्म हो जाएगी, पशु बेमौत मरने शुरू हो जाएंगे, पशुओं में बीमारी फैलनी शुरू हो जाएगी, पशु बीमार रहना शुरू कर देंगे। दवाई बटियाँ सदाबहार घर में भी और पशुओं के लिए भी 12 महीने मतलब दवाई बट्टी चालू हो जाएगी। अगर हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कार ट्रक बंगला, कार है, ट्रक है, कोई भी गाड़ियाँ हैं कमर्शियल लाइन या पर्सनल यूज़ के लिए, तो गाड़ियाँ भी हर तीसरे दिन दूसरे दिन गाड़ी एक्सीडेंट होगी या फिर मिस्त्री पे ख़राब होकर खड़ी रहेगी, मतलब मिस्त्रियों के चक्कर लगाएगी और पैसे बर्बाद कराती रहेगी। ये शनि की पहचान है। पशुओं पर, गाड़ियों पे अगर इस टाइप का नेगेटिविटी असर है, समझ लीजिए कि आपके घर में कहीं पे शनि का स्थान खराब हो गया है। जी, तो बिजनेस में भी इसका कोई असर दिखाई देता है? हाँ जी सर, शनि के स्थान पर अगर आपने मशीनरी नहीं रखी, यानी कि प्रोडक्शन जो भी बन रही है शनि के पार्ट से गुजर के आनी चाहिए। अगर शनि के स्थान पे आपने मशीनरी की जगह पे कोई पानी या डाउन पेमेंट या कुछ भी, जो मैंने पहले बोला आपको कि वहाँ पे पानी का समर्सिबल वगैरह लगा दिया, तो आपका काम, मशीनरी काम करना बंद कर जाएगी, कारोबार हमारा मतलब बैक लगना शुरू हो जाएगा। हमारा कारोबार, शनि काम का स्वामी है, हमारे कारोबार का स्वामी है। शनि एक दबंग ग्रह है, इसको हम ज्योतिष में क्रूर ग्रह भी कह देते हैं। शनि रात का राजा है। आप कभी भी देखेंगे जिस भी बच्चे की कुंडली में शनि होगा वो रात को पढ़ना पसंद करेगा, दिन में पढ़ना पसंद नहीं करेगा। जिस भी कुंडली, जिस भी फैक्ट्री का शनि उच्च का होगा तो उस फैक्ट्री में ज़्यादातर नाइट शिफ्ट चलेगी, दिन में काम कम होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि शनि एक हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव डालता है। अगर वो खुश हो जाता है शनि तो हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी बिजनेस चलता है। अगर शनि नाराज हो जाता है तो कोई भी फैक्ट्री, कितनी बड़ी फैक्ट्री क्यों ना हो, आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं और बंद हो जाते हैं। अरबों खरबों रुपए प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। कारण है कि उनका वास्तु दोष है उस जगह पे, शनि के स्थान पे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि दिल्ली में मेरे जानकार हैं, मैं उनका वास्तु करवाया है। उनकी रुद्रपुर में एक फैक्ट्री है जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जी। वो रेलवे के नट बोल्ट पार्ट बनाती थी। उनको शनि के स्थान पे उन्होंने पानी के बड़े बड़े होदियाँ ज़मीन में बना दिए, 10-10, 15-15 फुट गहरी। लेकिन उनको नहीं पता था, जाने अनजाने में गलती से उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट बनाया और कुछ दिन के बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। आज भी वो प्रोजेक्ट रुद्रपुर के अंदर बंद पड़ा है, ना वो सेल हो रहा है और ना वो फैक्ट्री चालू हो रही है। ये मैं आपको मतलब आपको अगर उनसे परमिशन लेकर अगर वो कहेंगे तो मैं आपसे उनकी बात भी फ़ोन पे करा सकता हूँ। तो ये शनि के प्रभाव हैं। अगर वहाँ पे हम गलत चीज़ बना देते हैं, जिसको पानी को शनि पसंद ही नहीं करता, अगर वहाँ पे हमने पानी बना दी, पानी का स्थान दे दिया है, तो शनि 100% हमारे से नाराज़ हो गया, समझ लीजिए आप। जी शर्मा जी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि जो कोई ग्रह होता है तो परिवार के किसी एक सदस्य पे अपना प्रभाव दिखाता है। कोई बड़े बेटे पे दिखाता है, कोई छोटे बेटे पे दिखाता है। तो इस तरह आप ये बताइए कि शनि का प्रभाव घर के किस सदस्य पे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा? शनि, अगर शनि के स्थान पे मान लीजिए कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं घर में, अपने अपने हर घर में तकरीबन पूजा पाठ करते हैं। अगर हमने शनि के स्थान पर मंदिर बना दिया और हम पूजा वेस्ट फेस करके पूजा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उस घर की जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, लेडीज़ बीमार रहेंगी। अगर किसी परिवार में चाहे आदमी है, चाहे फीमेल है,
चाहे बच्चा है, कुंडली का स्वामी अगर शनि है, अगर उस घर में हमने वहाँ पे गलत पानी से रिलेटेड या पूजा का स्थान बना दिया, तो वो बच्चा या वो लेडीज़ या वो आदमी दुर्घटना होने का, या उसके अंदर कह देंगे कि हम किसी के अंदर भूत प्रेत का साया आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ से उस स्थान को हम बदल देंगे तो भूत प्रेत का साया खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब ग्रह नाराज हो जाते हैं वही भूत प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि जब हमारा बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, किसी भी कैल्शियम की कमी हो गई है या खून की कमी हो गई है, तो समझ लीजिए हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ग्रह कमज़ोर हो गया तो हमारे वीकनेस आ गई। जब हमारा ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं इसके अंदर भूत प्रेत का साया। भूत प्रेत का साया नहीं होता। जब हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जी हमारे को पकड़ लेती है। तो इसलिए शनि के स्थान पर जो उसको पसंद है सिर्फ वही काम करें। उसके स्थान को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए उसकी पसंद का ही वहाँ पे सामान रखें। शर्मा जी, जैसे बहुत सारे हमारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि शनि से ये हो जाएगा, शनि से ये हो जाएगा, लोगों को डराते हैं। क्या सच में वास्तु में भी शनि से डरने की ज़रूरत है? नहीं सर, ऐसे है, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि किसी को डराता नहीं है, शनि किसी का बुरा नहीं करता। शनि एक न्याय का देवता बोलते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इसको न्याय का देवता की परिभाषा दी गई है। वाक्य ही न्याय का देवता भी है। शनि एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ग्रह है। सूर्य पुत्र, ग्रंथों में शनि को सूर्य पुत्र माना गया है। दिन में सूर्य का राज चलता है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और रात को शनि का राज चलता है। जितने भी गलत काम होंगे, चोरी, ठगी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, सब ये शनि के उसमें आते हैं। ये रात को ही निकलते हैं हमेशा, और रात को ही शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब शनि, आप वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में जो शनि के 3 छल्ले हैं, शनि के नज़दीक जब हमारे पेरिस्कोप या वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए कुछ सैटेलाइट, उन्होंने चेक किया है कि शनि के अंदर एक वाइब्रेशन की सांस की आवाज़ आती है। जिस आदमी के ऊपर शनि का प्रभाव होगा वो रात को खराटे मारेगा। खराटे की आवाज़ आएगी नींद में, पूरी खराटेदार नींद लेगा वो। ये शनि का एक यही प्रभाव है। अगर गलत है तो, अगर शनि सही है तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये शनि की अपनी एक्टिविटी है। अगर शनि खुश है हमारे ऊपर तो फैक्ट्री हो, चाहे शोरूम है, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे हमारा दिमाग है, हर चीज़ हमारी एक तरक्की की तरफ लेके जाएगी। अगर मान लो कहते हैं किसी कुंडली में शनि आया हुआ है, शनि आया है तो उसके लक्षण क्या है? सिर में दर्द रहेगा, मन बेचैन रहेगा, काम से मन नहीं लगेगा, एक टेंशन बनी रहेगी, बेमतलब में कोई पता नहीं, अचानक सीढ़ियों में उतरते चढ़ते गिर जाएंगे, कहीं मतलब चोट फेट लग जाना, गुम चोट लग जाना। ये शनि की नेगेटिविटी के पहचान है। जब शनि कुंडली में आता है और वो अंडे, मीट, दारू या कोई गलत चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सिग्नल है उसके कि आप समझ जाइए। आपको छोटी छोटी चोटों से इशारा करेंगे कि आप समझ जाइए ये काम गलत है। न्याय के देवता शनि को इसलिए बोलते हैं कि वो सही दिशा दिखाता है हमेशा। दर्शकों, आज भी हमने आपको एक नए विषय के साथ शनि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। आशा है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपको भी अगर लगता है कि आपके घर में कोई परेशानी है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके शर्मा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने घर में वास्तु विजिट करवा सकते हैं। शर्मा जी, आप भी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, कल हम किसी और नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।